अयोध्या, राजा दशरथ की नगरी। ये नगरी अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ की गलियां, महल और बाजार जीवन से भरे हुए थे। यहाँ धर्म का वास था, प्रजा सुखी थी, लोग अपने जीवन में संतुष्ट और खुशहाल थे। हर ओर खुशहाली और शांति का माहौल था। पर राजा दशरथ के मन में एक दुहक था, उन्हें पुत्र नहीं था। इस कारण वे हमेशा चिंतित रहते थे और अपने राज्य के भविष्य को लेकर परेशान रहते थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ सफल हुआ, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला। इस यज्ञ ने उनके जीवन में एक नई उम्मीद जगाई। राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे। इन चारों पुत्रों के जन्म से महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। उनका जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ था। इस दिन को पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया गया। यह दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। राम का जन्म साधारण नहीं था। उनके जन्म के समय कई दिव्य घटनाएं घटीं जो उनके विशेष होने का संकेत थीं। वे भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका जन्म धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वे धरती पर बुराई का नाश करने आए थे। उनके जीवन का उद्देश्य था धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना। राम का बचपन अयोध्या में बीता। वे बहुत ही सुंदर और गुणवान थे। वे सभी से प्रेम करते थे। राम को बचपन से ही धनुर्विद्या सिखाई गई। वे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या से परेशान थे। राक्षस उन्हें परेशान करते थे। राम ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम गए। वहां उन्होंने राक्षसों का वध किया और ऋषि की रक्षा की। समय बीतता गया। राम बड़े हुए। उनकी शादी मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुई। सीता अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थीं। राम और सीता एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे अयोध्या लौट आए और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। राम के राज्याभिषेक का दिन तय हो गया था। राम की मां कैकेयी की दासी मंथरा ने उन्हें बहका दिया। कैकेयी ने दशरथ से वचन मांगा कि राम को वनवास मिले और भरत राजा बने। सेक्शन 4, लंका की ओर यात्रा। यह एक अद्भुत और रोमांचक यात्रा थी जिसमें कई चुनौतियां और कठिनाइयां थीं। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। अपने पुत्र राम को वनवास भेजने का निर्णय उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। वचन पालन के लिए उन्होंने अपने पुत्र को वनवास भेजा। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। वे तीनों जंगल की कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़े। वन में रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा। वह उनकी सुंदरता और वीरता से प्रभावित हुई। वह उन पर मोहित हो गई और प्रेम प्रस्ताव रखा। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव किया। राम ने शूर्पणखा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने उसे समझाया कि वे पहले से ही विवाहित हैं। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला कर दिया। उसकी क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। उन्होंने अपनी भाभी की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और शिकायत की। उसने रावण को अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने बदला लेने की ठानी। उसने अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसने छल से सीता का हरण कर लिया और लंका ले गया। यह घटना रामायण की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सेक्शन 5, रावण पर विजय और अयोध्या वापसी। राम को जब सीता हरण का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। सीता के बिना उनका जीवन अधूरा था और वे हर पल उनकी याद में तड़पते रहे। उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने राम को वचन दिया कि वे सीता की खोज में उनकी मदद करेंगे। हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में सीता माता को खोज निकाला। उन्होंने सीता को राम का संदेश दिया और उनकी स्थिति की जानकारी राम को दी। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ। वानर सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और राक्षसों से जमकर लोहा लिया। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। अंत में राम ने रावण का वध कर दिया। रावण की मृत्यु के साथ ही लंका में शांति स्थापित हुई। सीता को मुक्त कराकर राम अयोध्या लौटे। अयोध्या के लोग राम और सीता के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में दीप जलाए गए। राम का राज्याभिषेक हुआ। पूरे नगर में खुशी और उत्सव का माहौल था। राम राज्य की स्थापना हुई और सभी ने मिलकर इस महान विजय का जश्न मनाया। सेक्शन 6, राम राज्य और अंतिम यात्रा। राम ने अयोध्या में धर्म और न्याय का राज्य स्थापित किया। उनके शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी।
सभी धर्म का पालन करते थे, कोई दुखी नहीं था। अंत में राम ने अपना मानव अवतार त्याग दिया। वे सरयू नदी में समा गए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। राम का जीवन हमें सत्य, धर्म, कर्तव्य और प्रेम का पाठ सिखाता है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है।